अब ये देखो कुठे उधर, देखो उधर। गौरव भाटिया जी, विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखिए, इस मुद्दे पर यही प्रश्न मैंने रविशंकर जी से भी पूछा। कुल मिलाकर पॉलिटिकली तो इसको विपक्ष आपके खिलाफ एक हथियार के तौर पर यूज करता है। वो कहते हैं जेपीसी बनाइए, जेपीसी गठित करने से पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखिए अंजना जी, हमें ये जानना होगा कि कौन ये लोग मांग उठा रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल ये पूछा जाएगा राहुल गांधी से, जैसा आपने 3 जनवरी 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अभी बात करी, सर्वोच्च न्यायालय में क्या मांग की आपको मालूम है? सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। इन्होंने कहा एसआईटी की एक बॉडी गठित करो और वो जांच करे। मगर क्यों? और ये तब कहा जब सेबी ने अपना काम किया और उन्होंने कम समय में जो 24 बिंदु थे उसके 22 बिंदुओं पे जो है अपनी रिपोर्ट रखी। तो पहला सवाल तो ये है, राहुल गांधी जी क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गए हैं? नहीं। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को लगता है तो रविशंकर जी अभी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते और फिर से मांग उठा दीजिए। वैसे मैं जानकारी दे दूं आपको कि एक पिटीशन डिसमिस होने के बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी। ये रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी और इसका 8 मई 2024 को फैसला आया। मेरे हाथ में वो आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दिया और पहले रिट पिटीशन। ठीक है, समझिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इनकी जो आस्था है ये किसी भी हमारी संवैधानिक संस्था में नहीं है, न्यायपालिका में नहीं है। दूसरी बात, उठा कौन रहा है? गांधी परिवार अगर आज बात करता है अकाउंटेबिलिटी की तो ये पूछा जाएगा, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर है ना, डिस्क्लोजर करें थोड़ा नेशनल हेराल्ड पे, रिजाइन करें। दूसरी बात, राहुल गांधी खुद बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। और तीसरी बात, क्या अंजना जी ये पूछने का हमें हक नहीं है कि ये जो चीन से एमओयू साइन किया इसका डिस्क्लोजर नहीं बनता है? करिए, डिस्क्लोजर के नाम पे, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तीसरी बात, हिंडनबर्ग कौन है सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में ये लिखा है, मेरे हाथ में है, पढ़े लिखे तो पता चलेगा। उसमें लिखा है ये जो शॉर्ट सेलिंग करती है हिंडनबर्ग, ये हमारी जो मार्केट है उसको घाटा होता है, इनको फायदा होता है। पहली बात, पिछली बार इन्होंने 344 करोड़ का मुनाफा करीब कमाया था। ठीक है। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि अमेरिका में हिंडनबर्ग के ऊपर जांच चल रही है? और यह सत्य है, हिंडनबर्ग के ऊपर जांच चल रही है। तीसरी बात, हिंडनबर्ग में मुख्य निवेशी कौन है? मुख्य निवेश किया है जॉर्ज सोरोस ने। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये जॉर्ज सोरोस है, राहुल गांधी का मुखौटा है। और यही सच्चाई है कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग जो कह रहा है वो राहुल गांधी यहाँ पे सत्ता पाने के लिए दुरुपयोग करते हैं अपने नेता प्रतिपक्ष का जो इनका पद है उसका। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। जो राहुल गांधी कहते हैं वो जॉर्ज सोरोस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है और मैं एक बात और बता दूं आपको, गौरव जी, अब महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट राउंड में अभय दुबे जी की भी बात आ रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अच्छा, कह लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कह लीजिए। धन्यवाद। ये देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है जो उन्होंने डाली है उसमें एक डिस्क्लेमर है। ये मेरे हाथ में है, सारे तथ्यों के साथ बात करता हूं। इस डिस्क्लेमर में खुद ही लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट को अपने रिस्क पे यूज करिए। तो मुझे ये बताइए, जिस रिपोर्ट पे उनको खुद भरोसा नहीं है उसको राहुल गांधी मानते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सेबी को वो नहीं मानते। और अंत करूंगा, एक लाइन और लिखी है, इसमें लिखा है कि इस रिपोर्ट में हमने जो भी तथ्य दिए हैं, हम हो सकता है इस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो या हमारे पास स्टॉक हो, हमारी पोजीशन हो। तो जब उनका फायदा हो रहा है तो क्या राहुल गांधी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर हो रही है? उसको हिलाने के लिए ये दुष्प्रचार हो रहा है और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं। ठीक है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अभय दुबे जी, एक रिसर्च कंपनी अमेरिकी जो कि शॉर्ट सेलिंग में शामिल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि 23 में से 24 केसेस में अभी से ही उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, एक केस बाकी है, और कोर्ट ने कहा है, 3 जजेस की बेंच ने, कि एसआईटी के पास भेजने के लिए जरूरत नहीं है, सेबी इस मामले की जांच के लिए सही एजेंसी है, फिर ये अंपायर फाउल है वाला आरोप क्यों? किसकी शय पर यह आरोप लगा रही है आप पर बीजेपी कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग के साथ क्या रिश्ता है राहुल जी का? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। आज अडानी की कंपनी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता तिल मिलाए हुए हैं। उनके प्रवक्ता बनकर इस चैनल पर आए। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर तो नहीं है। आज जब भी भारत में महाघोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सामने आता है तो राष्ट्र पर खतरा मंडराता है। सारे चैनलों पर चिल्लाने लगते हैं, इस देश पर खतरा है, विदेशी आक्रमण इस देश पर है। सेबी की प्रमुख से सीधे से सिर्फ 3 सवाल हैं जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, जो पवन खेड़ा जी अभी आपके सामने कह रहे थे। क्या आईपी प्लस
फंड 1 में अकाउंट 5 जून 2015 को खोला था, जिसमें विनोद अडानी जी IIFL के थ्रू उनकी संबद्धता है। क्या अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक सेबी की होल टाइम मेंबर रहते हुए, चेयरपर्सन रहते हुए अगोटा पार्टनर में 100% स्टेक था आपका कि नहीं था? और आपके अपॉइंटमेंट के 1 वीक के बाद चुपचाप वो ट्रांसफर किया कि नहीं किया? ये आरोप है हिडनबर्ग का, उस पर जवाब दीजिए। ब्लैकस्टोन में आपकी हिस्सेदारी है कि नहीं है? ये आरोप है ब्लैकस्टोन का, उस पर जवाब दीजिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आरोप क्या था? सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सप्रे जी की अध्यक्षता में। उस पर जांच क्या करनी थी? 3 बिंदुओं पर जांच करनी थी। देश के लोग गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा खुलासा मैं करने वाला हूं। 3 हिस्सों पर थी कि 25% इक्विटी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसमें पब्लिक के पास उनकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, वो है कि नहीं है। दूसरा आरोप की जांच करनी थी, क्या स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा आरोप था क्या रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। साधारण शब्दों में समझे तो आरोप यह था कि ऑफशोर जो कंपनियां विनोद अडानी जी की है, जिनके सिंगापुर में, मॉरिशस में एड्रेस तो मिलते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी नहीं मिलते, जो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी जी की कंपनी में। तो सेबी ये कहती है सुप्रीम अदालत में जवाब में अपने कि हां साहब 13 कंपनियां ऐसी थी जो अडानी जी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही थी, जिसमें 12 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स थे, जिनका वो स्ट्रक्चर ओपेक था, मतलब जिसका अता पता नहीं था, जिस पर संदेह था। खुद जांच कमेटी में ये बात उन्होंने कही, जिस पर संदेह था। लेकिन षड्यंत्र क्या हुआ देश के साथ जानती है? 2018 में ओपेक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को ही बदल दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा नहीं, हमारे मित्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, ये सारी परिभाषाएं बदल दो। तब कमेटी के सामने वो दिक्कत आई, उन्होंने कहा कि जिस कानून का, सुन लीजिए अब एक बार आपने बोला है, पूरी तरह मैं बताता हूं। अंजना जी, आरोप गंभीर ये था तो कमेटी ने ये कहा अपनी जांच रिपोर्ट में, क्योंकि जिस प्रकार पेगासिस में उन्होंने कहा था कि जब तक सेबी पूरी तरह पारदर्शिता से जांच नहीं करेगी तब तक इसका उत्तर दे दूंगा। एक गंभीर सवाल मैं देश के सामने और खड़ा करना चाहता हूं। 15 मई 2014 को अडानी जी पर आरोप लगा कि उनके भाई के जो इलेक्ट्रोजन इंफ्रा नाम की कंपनी है उनकी सिंगापुर में, वो ओवर इनवाइसिंग कर रहे हैं। और किसने लगाया? DRI ने नोटिस दिया। सीबीआई की जांच चल रही है 2014 में। जो हिंदुस्तान में उन्होंने पावर प्लांट स्थापित किए, जो कॉन्ट्रैक्ट लिए बिजली सप्लाई करने के, उसकी बुनियाद ये थी कि हमारे इक्विपमेंट, हमारा जो इंडोनेशिया से कोल आता है, इस कीमत पर आता है और इस कीमत में बेचेंगे। DRI ने ये नोटिस दिया कि 339% की ओवर इनवाइसिंग की है विनोद अडानी जी की कंपनी से। इलारा कंपनी कौन है बताइए? प्रधानमंत्री जी जो स्ट्रेटेजिक एरिया में काम कर रही है अडानी जी के साथ पार्टनरशिप में, डिफेंस के सेक्टर में। चांगचुंग लिंग कौन है? प्रधानमंत्री जी बताइए। चीनी नागरिक जो भारत एजेंसियों के रडार पर था, उसके साथ विनोद अडानी जी की पार्टनरशिप है। तो स्टॉक मैनिपुलेशन का गंभीर आरोप गांधी जी ने लगाया था। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अरे जिस पर कत्ल का इल्जाम है उसको जांच सौंप देंगे प्रधानमंत्री जी, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये सवाल इस बात जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपना था ना अभय जी, जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIT की जरूरत नहीं है, सेबी ही सही एजेंसी है। इससे भी बिल्कुल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायाधीश के अधीन, सप्रे साहब के अधीन एक कमेटी बनाई थी। उसमें समय लेती रही सेबी, आप पढ़िए तो सही, 8 से 10 बार टाइम बाय किया। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कहा कि इसके बाद हम समय नहीं देंगे और रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करेंगे। मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ठीक है, एक बार से क्विड प्रो क्वो है, अगर वो उसका आरोप है गंभीरता से, तो ये जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अडानी जी के प्रवक्ता बनकर नहीं आए। गजब बेइज्जती है। सिद्धार्थ जरावी साहब, ये देश के करोड़ों आरोप लगाते हैं, ये अडानी की तरफ से बोल रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं कि ये हिंडनबर्ग के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो ये तो मामला दिख रहा है कि कैसे लड़ाई है। पर चाहे जिस भी उन्होंने बात की है, जो आरोप तमाम लगाए हैं, जो आप प्यारी समझ गई की बारी होगी। गौरव भाटिया जी, अंपायर ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये आरोप है ना, आरोप बहुत गंभीर है। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे मतलब पूरा सच आएगा, क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन वही हैं जिन पर यह आरोप है। देखिए अंजना जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। अच्छा, इरशाद, आरोप निराधार हैं, गंभीर नहीं है। देश का समय बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि जो तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अध्ययन तक नहीं किया, वरना वो 3 गलतियां ना करते यहां पे। पहली बात, उन्होंने कही 3 बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी बात रखूं। धारा 11 देखिए आप, जो पहला ऑर्डर आया 2 मार्च 2023 का, क्या कहता है आपको मालूम है? वो कहता है, मैं लाइन पढ़ रहा हूं, दी अबव डायरेक्शन शैल नॉट बी कंस्ट्रूड टू लिमिट द कॉन्टूर्स ऑफ द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य सामने आए तो आप और भी जो बिंदु हैं उसकी तहकीकात करिए और एक्सपर्ट कमेटी बनी। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो सेबी थी वो टाइम खरीद रही थी। अरे एक्सपर्ट कमेटी को सेबी सारा जो जांच का तथ्य थे वो दे रही थी और एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट कर रही थी। तो इसका मतलब आप फॉर्मर जज जो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं उन पे भी आरोप लगा रहे हैं। और अंजना जी देखिए, झूठ कैसे बोला जाता है, झूठे प्रवक्ता कांग्रेस के। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।
मेरे हाथ में जो जजमेंट है ना, ये बाद में जो आया, इसमें लिखा है कि सेबी ने केवल 10 दिन का डिले किया, केवल 10 दिन का। ये कह रहे थे कई बार समय लेके और जो है देरी करी। अरे सर्वोच्च न्यायालय को लगा 10 दिन का डिले है, वो ठीक है। तीसरी बड़ी बात जो है जो हमें समझनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो रफेल पे भी आया था ना अंजना जी। रफेल में जो ये नहीं ला पाए थे, 10 साल इनकी सरकार रही और घोटाला और कमीशन खोरी कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मोदी जी ने जो समझौता किया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो देश हित में है। क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी देश से? झूठ बोला था, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, देश से तो नहीं मांगी। और क्या मान लिया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला? पेगासस में मान लिया क्या फैसला? जब गुजरात में दंगे हुए थे, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा कांग्रेस की सरकार ने और क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी जी को। क्या इन्होंने फैसला मान लिया था? आज सवाल ये पूछा जाएगा अंजना जी, ऐसा क्यों है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी ये सुविधा के अनुसार मानेंगे, जो फैसला इनको सूट नहीं करेगा, सुविधाजनक नहीं होगा, उसको ये नहीं मानेंगे। और मैं एक बात और कहता हूं, ये सारी बातें जो अभय दुबे यहां बता रहे हैं या राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाके क्यों नहीं आप एक एप्लीकेशन अर्जी लगा दे और कहिए ये तथ्य है। ये चैनल पे आके चर्चा करना और न्यायालय में तथ्य रख के बहस करने में बहुत फर्क होता है अंजना जी। इसीलिए राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। और अंत करूंगा, एक बात अंत करूंगा। देखिए, जयराम रमेश ने अपने इस प्रेस नोट में लिखा है अदानी मेगा स्कैम। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये तेलंगाना में, ये देखिए एक तस्वीर है मुख्यमंत्री के साथ रेवंत रेड्डी, इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया। अब आप मुझे बताइए, अगर मेगा स्कैम है अदानी का, तो राजस्थान में अशोक गहलोत भाई बता के गुण बताते, रेवंत रेड्डी जो है वो एमओयू साइन करते हैं। पूरे भारत को ये वो तो देखना ठीक है, चाहिए। ये मैं उनसे ये पूछूंगी, दिल्ली लेकिन में गौरव सांप की भाटिया तरह है, जी दो वो मुंह बार बार का ये सांप है। पूछते हैं ना कि अडानी को डिफेंड करने के लिए बीजेपी वाले क्यों आ जाते हैं? नहीं, एक मिनट, हाँ चलिए इस पे भी उत्तर दे दूं आपको। एक मिनट, आपको मालूम है राहुल गांधी का ट्वीट, ये देखिए, सीधा उन्होंने आरोप प्रधानमंत्री पे लगाए हैं और ये काम 1 साल से ऊपर से चल रहा है। आप मुझे बताइए, एक ईमानदार प्रधानमंत्री है जो गंगा जल की तरह पवित्र है, अगर आप उस पर आरोप लगाएंगे तो हम बढ़ चढ़ के तथ्यों के साथ उत्तर देंगे। और आप पे ये गुणवत्ता नहीं, ये ईमानदारी नहीं है, क्योंकि आपके गांधी परिवार के नेता भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है और आपने जॉर्ज सोरोस से रिश्वत की है, आपने चीन से रिश्वत की है, आपने जाकिर नाइक ट्रस्ट से रिश्वत की है। खाओ माँ कसम। इसलिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री, सरकार और सेबी, अगर उसकी तरफ से हम ठीक है, अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे भी सिद्धार्थ लूंगी। देखिए, पिछली बार भी पिटिशनर ने, आपने जितनी बातें बोली है, पिटिशनर ने ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी और तब भी ओसीसी पीआर की जो रिपोर्ट थी उस पर खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट बाय अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी अटेम्प्ट टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट्स एलिगेशंस, यानी जब तक सबूतों का, प्रमाण का, तथ्य को सही नहीं ठहराया जा सकता, उसको कंक्लूसिव प्रूफ, यानी मतलब एक कंक्लूसिव तरीके से कि उसी सबूत पर रिलाई करके कोई फैसला दिया जा सके नहीं। और ये वही ओसीसी पीसीआर है जिसको लेकर जॉर्ज सोरोस, देखिए, पत्रकारों का एक ग्रुप है, एक पब्लिक फंडेड फर्म है और पब्लिक के साथ साथ अरबपति जॉर्ज सोरोस की कंपनी भी ओसीसी-आरपी को आर्थिक मदद करती है, यानी जॉर्ज सोरोस फंडेड फर्म है, जिसकी रिपोर्ट को पिटिशनर ने महत्वपूर्ण बनाया था सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लोग हिंडनबर्ग पे साहब इतना भरोसा काहे करते हैं? जो व्यक्ति खुद ही कह रहा है, जिसने हिंडनबर्ग शुरू किया, शॉर्ट सेलर कंपनी वाला, खुद ही कह रहा है कि हम मैनिपुलेशन करते हैं, खुद ही कह रहा है कि हम लोगों के कहने पर पैसे लेकर इधर उधर करते हैं। और ये भी पूछ लीजिए, नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अंजना जी, नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अंजना जी, ये भी पूछ लीजिए। वो हिंडनबर्ग जवाब देगा। क्या मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, शॉर्ट सेलिंग लेजिटिमेट अफेयर है हिंदुस्तान में कि नहीं है? सर्वोच्च अदालत के कई निर्णयों को पढ़िए, जो रेगुलेटर काम करते हैं वही शॉर्ट सेलर भी काम करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में उस पद्धति को, खामियां निकालने वाली उस पद्धति को, आज देखिए कि जो खामियां सेबी नहीं निकाल पा रहा है, यह आरोप है, क्योंकि सेबी के अपने खुद के हित जुड़े हुए थे, सेबी प्रमुख के ये आरोप है, तो फिर इस लेजिटिमेट अफेयर को हम गलत ठहराने की कोशिश नहीं करें। हमारा कोई सरोकार नहीं हिंडनबर्ग से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं सिद्धार्थ जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या सिद्धार्थ जी आप आज तक के चैनल पर यह कह रहे हैं प्रामाणिकता के साथ कि जिन कंपनियों का मैंने उल्लेख किया है इनका संबंध विनोद अडानी जी से नहीं है? क्या जो इसमें इन्होंने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसी कोई बात नहीं, सुनिए ना, एक प्लीज विनम्रता से कह रहा हूं, क्योंकि आपने बात को, मैंने कहीं पे भी ये नहीं शब्द भी नहीं लिया, नाम भी नहीं लिया। मैंने स्टेटमेंट से 2 पैरा पढ़े, जिन 2 कंपनी कंसल्टिंग फर्म्स की बात हो रही है, मैंने माधवी जी और उनके पति की साइन स्टेटमेंट से एक पैराग्राफ पढ़ा है। आप पत्रकार को कटघरे में मत खड़ा करिए, आप अपनी बात रखिए। करेंगे, आप कह रहे हैं नहीं, फालतू का प्रश्न नहीं है। मैं सिर्फ ये देखिए, आपको, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ माधवी जी का पक्ष साथ में रखा, मैं सच्चाई का पक्ष रखने की अपेक्षा कर रहा था, जिस प्रकार अंजना जी रखती है।
मैं सिर्फ अरे इतना नहीं नहीं पूछा नहीं था नहीं कि नहीं IP प्लीज plus अभय जी ये मैं नहीं अलाउ कर सकती हूँ। एक सेकंड अभय जी एक सेकंड अभय जी आपको मैं अपनी बात बोलने दूंगी, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी। आप बेसिक सिंपल सी बात समझिए। पक्ष रखा है उन्होंने दोनों का, चाहे वो माधवी बुच हो और उनके पति धवल बुच हो। उनकी साइंड जो स्टेटमेंट है उससे लाइनें पढ़ के उन्होंने बताई है। एसआई हिंडनबर्ग का आरोप भी समझाया था, लेकिन अपने कन्वीनियंस से मत उठाइए ना सर, मत उठाइए। तू क्यों दे रही है फिर उत्तर? देखिए आप लोग समझते नहीं है, किसी की भी छवि कांच की तरह होती है। इस तरीके से उस पर उंगली उठाकर अगर आप ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लेंगे तो ये फायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। सवाल तब होगा जब आप तथ्य के साथ बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में आपके तथ्य कैसे ठहरेंगे। वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं। सिर्फ 2 लाइन में आप जवाब दीजिए और प्लीज मेरे सहयोगी पर उंगली मत उठाइए। जली ना, तेरी भी जली ना। जेपीसी की हम जेपीसी की नहीं उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं देश के सामने ये सच्चाई रख रहा हूं कि कतई माधवी जी का ये स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने अडानी जी ने भी यही स्टेटमेंट दिया था, जानती हैं? उन्होंने विनोद अडानी जी के जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां थी उससे कहा कि हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं। अरे साहब, सबके बड़े भाई हैं। ठीक है, जेपीसी की आपकी मांग है जिसको सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो इसे षड्यंत्र बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए।